guys, welcome back to our channel fam. So आपने देखा लास्ट वीडियो में हम हमारे लिए impressions था for girls impression था and In this video you will see impressions for boys कि हमारा first impression क्या था जब हम सब लड़कों को मिले थे. So are you guys ready? So there we go. So let's start. So hi guys, my name is Arshdeep Singh, उर्फ अर्श फैम. So 10 साल पुरानी बात है. सबसे पहले मैं मिला था मानव को, मिस्टर MNV को. So वो मेरे घर आया, बट मुझे नहीं, मेरे भाई को मिलने. So वो वीडियोस वगैरह बनाते थे एंड मैं बास्केटबॉल खेलता था डेट टाइम. So वो बास्केटबॉल उसने भी शुरू कर दी थी एंड उसके साथ इतनी वाइब्स मिली. So मुझे लगता था वो काफ़ी भोला लड़का है. जब मैं मिला वो था भी एंड इन फैक्ट है भी. ओ मैडम काजल वाली मुझे ना समझ मवाली. उठ जा काका, सवेर हो गया. सो मानव से इतनी दोस्ती बढ़ी, हमने कॉलेज किया इकट्ठे, कोचिंग वगैरह सब कुछ इकट्ठे किया. फिर मैं मानव से मिला जब मैं मुंबई आया दिल्ली से वापस, मतलब कुछ काम से मैं दिल्ली गया हुआ था. मैं वापस आया तो मानव और अर्श ऑलरेडी मुंबई आ चुके थे, ऋषभ के साथ रह रहे थे. वो 3-4 दिन लेट आया. मैं मानव से मिलते ही मानव का फ़ैन हो गया, क्योंकि मानव से ज़्यादा हम्बल, मानव से ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान मैंने लाइफ में देखा ही नहीं था कभी भी. एंड मेरे को अभी भी याद है, मानव ने मुझे बहुत मोटिवेट करा कि तुझे भी ये सब करना चाहिए, शुरू करना चाहिए ये सब, और बहुत हेल्पफुल है और मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहना चाहिए. मानव से मैं ये सीखा हूँ और मानव से भी मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ. मानव भी मेरा भाई है, सब मेरे भाई है. उसके बाद हम मिले मन्नू भैया को. कोई मिल गया. तो आई रिमेम्बर मैं सैलो में था, बाल कटवा रहा था. तो एक अवार्ड फंक्शन था एग्जिबिट करके, तो मानव भाई और तंजील, इवन संकू भी वहीं पे था. तो ये लोग भी अपना हेयर कट करा रहे थे, फेशियल एंड ऑल सब चल रहा था. आई वाज नोटिसिंग. तो वहाँ पे मैं मानव भाई के पास गया कि तंजू को तो मैं मिल चुका था, संकू को भी मिल चुका था, मानव भाई को नहीं मिला था. तो मैं जब मेरा हेयर कट खत्म हुआ तो मैं मानव भाई को मिला जाकर एंड फिर हम शाम को उधर अवार्ड फंक्शन में मिले. उसके बाद अवार्ड फंक्शन के बाद वी पार्टीड टुगेदर. तो वहाँ पे वी हैड अ कन्वर्सेशन. तो वो पंजाबी वाइब होती है वो वहीं पे मिल गई थी एंड तो दैट वाज रियली ग्रेट. एंड दैट डे आई फाइंड माय बिग ब्रदर. द फर्स्ट इंप्रेशन उनको लेके यही था कि यू नो ही इज लाइक माय बिग ब्रदर and I'm gonna learn many things from him and जो आज तक होते आ रहा है. coming to मानव से I met first officially मिली मैं दिल्ली MNG में थी in 2017 and लेकिन मैं मानव से बात बहुत टाइम से कर रही थी already. So he has always been my best friend since the day one. So I already knew कि वो कैसा है, already मैं समझ चुकी थी. So I always thought that he is a very humble and down to earth person which he is. तो मैं मानव भाई को सबसे पहले मिला था दिल्ली MNG में. लाइक हमारा सबसे पहला जो मेरा लाइफ का फर्स्ट MNG मैंने अटेंड किया वो दिल्ली MNG है. तो मैं तब उस टाइम मिला था मानव भाई को. मुझे उससे पहले उनका लगा था कि उनका प्रोफाइल बहुत अच्छा था टिकटॉक पे, तो मुझे लगा काफ़ी एटीट्यूड रहेगा उनमें, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था. मतलब मैं गलत था. हमारा वाइब लाइक पंजाबी हैं, बहुत मैच किया. मतलब उनके साथ भी ऐसा नहीं लगा कि मैं उनको फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ. काफ़ी चिल बंदे हैं मानव भाई, तो काफ़ी सपोर्टिव हैं हर काम में, मतलब सपोर्ट करते हैं. मानव को फर्स्ट टाइम मैंने मुंबई MNG के बैक स्टेज पे देखा था एंड तभी मुझे लगा था दैट ही इज दिस क्यूट टॉल हैंडसम गुड लुकिंग गाय. बट द फर्स्ट टाइम ही स्पोक वाज ड्यूरिंग अ दिल्ली कॉन्फ्रेंस एंड ही वाज प्रोबेबली द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन आउट देयर बिकॉज ही एंडेड अप मेकिंग अ वीडियो विद एवरी सिंगल पर्सन प्रेजेंट देयर. सो इट वाजंट जस्ट द लुक्स, हार्ड वर्किंग एज वेल. सो मानव भाई और मेरी बात वैसे हो रही है बहुत पहले से. हालांकि हम म्यूजिकल एक दूसरे को फॉलो वगैरह करते थे, एक दूसरे के लाइव अटेंड करते थे, डुएट करते थे एक दूसरे के साथ में. मानव भाई वैसे पहले डुएट किंग हुआ करते थे, हर डुएट बनाते थे एक सबके साथ में. तो ये मेरी जब से बात हो रही उनसे, पर मिले हम लोग पहली बार थे बैंगलोर MNG में. फर्स्ट इंप्रेशन मुझे इतने अच्छे से याद नहीं, क्योंकि जैसे हम मिले उसके जस्ट बाद मानव भाई का डांस था. तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये हुआ कि बहुत अच्छा, बहुत सही भांगड़ा किया था भाई ने. मतलब फाड़ दी थी स्टेज को भाई ने. तो मेरा इंप्रेशन ये था कि बहुत अच्छे डांसर है. फिर मैं मिली थी मानव को एंड मानव से मैं मिली थी, लाइक प्रॉपर बात नहीं की थी. हम फिर सुमेध के साथ मिले थे, लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग ने बात की थी. एंड मानव बहुत ही, जो मैंने सोचा था, हम्बल
स्वीट एंड सब इंग्रेडिएंट्स सब इसमें आए। वो देख के मतलब बहुत खुशी हो रही थी। ये ऑब्वियसली मानव फर्स्ट ऑफ ऑल पंजाबी, तो मतलब देख के फिदा, सोशल मीडिया पे फुल पागल मैं हो गई थी उसकी वजह। मानव और अर्श से साथ मिला था मैं आशी के बर्थडे पे ही। सो मानव को देख के मुझे लगा था कि ये भी थोड़ा शाय सा है या थोड़ा इंट्रोवर्ट है, मुझसे बात नहीं कर रहा, हमारी बात नहीं हो पा रही। बट एकदम से वो भी चेंज हो गया सब कुछ। लाइक हमारी उसका फिर इतनी बात हुई थी उसी दिन ही, और रात को हमारी इतनी बात हुई थी, मतलब एकदम से वो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया और वो जो सोच रखा था वो बिल्कुल चेंज हो गया कि नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हम बहुत हंसे थे उस दिन से, तब पता लगा या वी हैव अ कनेक्ट। सो वैसा नहीं है बिल्कुल भी शाय या इंट्रोवर्ट टाइप्स। इट्स जस्ट अबाउट द मूड एंड पार्टी वैसी थी कि हम वहाँ पे ऐसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे ढंग से। Me and Unnati attended the Mumbai MNG where we saw Manav, Mrunu, Ashi, Tanzil and Sanket. And we just saw them. We never interacted with any of them, like not too much. But then later on we went to Delhi for an event where we met Sanket and Manav. We didn't know many people over there and it was very awkward for us. I think if they weren't there at that event, we wouldn't have survived. They made sure that we didn't feel left out. They were very warm with us. They were so welcoming. I think it's the Punjabiness in them, but the boys were very, very sweet to us. When we came back from the event, Sanket was moving to Mumbai. So when Sanket moved to Mumbai, we started meeting very regularly. एक लड़की को देखा तो संकेत को फर्स्ट टाइम मैं मुंबई MNG पे मिली थी, बट द फर्स्ट टाइम ही स्पोक अगेन वाज ड्यूरिंग द दिल्ली कॉन्फ्रेंस, एंड ही वाज प्रॉब्ली द मोस्ट हेल्पफुल पर्सन आउट देयर बिकॉज ही मेड श्योर दैट वी फेल्ट कंफर्टेबल, एंड ऑल्सो ही इंट्रोड्यूस्ड अस टू एवरी सिंगल पर्सन वहाँ पे। तो संकेत से मैं मिला था मुंबई MNG में, और मेरा इंप्रेशन ये था फर्स्ट संकेत के लिए कि लग ही नहीं रहा था मुझे कि मैं उससे पहली बार मिल रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं एकदम से कनेक्शन हो गया था या कुछ हुआ था, या हम लोग पहले से ऑलरेडी बात करते इसलिए शायद, पर जो भी था समझ नहीं आया कि मैं संकेत से पहली बार मिल रहा हूँ। मतलब इतना सही था। संकेत से भी मेरी सेम डे 20 अगस्त को ही थी दिल्ली MNG में। तो मेरा संकेत और आशी तीनों का ट्रायो काफ़ी फेमस हो गया था, एंड मतलब बिना मिले ही तो बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं संकेत और आशी से फर्स्ट टाइम मिलने वाला हूँ। तो मेरे लिए दिल्ली MNG का मेन फैक्टर, मेरा जाने का मतलब ही यही था कि मेरे को आशी और संकेत से मिलने का मौका मिलेगा। दिल्ली MNG में वो बहुत छोटा था, कैप डाल के रखता था, डांस करता था, तो मेरे को पता था कि वो बहुत ही अभी बच्चा है, छोटा है। एंड जब वो मुंबई गया उसके बाद उसने काफ़ी एकदम से मैच्योर हुआ है। ओके बट तब मैं उससे मिला तो मैंने कहा था ही इज़ वेरी क्यूट। पंजाबी जब मिलते हैं ना तो फर्स्ट इंप्रेशन तो क्या ही है, मतलब भाई बन जाते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट टाइम मैं मिली थी संकेत को MNG में, एंड उसका फर्स्ट इंप्रेशन स्वीट इनोसेंट जो मैंने सोचा था वो वही था। सबसे पहले मिला था संकेत को, हमने एक MNG रखी थी चंडीगढ़ MNG, सो वहाँ पे मिला था, एंड संकेत को मिलके इतना भाइयों वाली फीलिंग आई, लाइक मेरा खुद का ही छोटा भाई है, लाइक इतनी वाइब्स मिली उसके साथ, हमने काफ़ी मस्ती किया डेट टाइम था। आई स्टिल रिमेम्बर मैं उसके घर गया था तो, एंड ही वॉज सुपर वेलकमिंग फॉर मी, एंड मेरे दिमाग में हमेशा वो फीलिंग रहती थी कि दीज गाइज आर सो मच बिगर इन दिस फील्ड, एंड मैं था नहीं उस टाइम कुछ भी, बट स्टिल संकु ने मुझे इतना वेलकमिंग फील करा था। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन यही था दैट इज द स्वीटेस्ट, छोटा है मेरे से तो मैं उसे फिर भी संकु बोलता हूँ प्यार से। संकेत से मैं मिली थी दिल्ली में, मुझे याद है कि मैं उसे मेट्रो स्टेशन पे मिली थी बिकॉज हम दिल्ली MNG जा रहे थे एक साथ मेट्रो से। So I met him at a metro station, and my first impression for him is still the same. He has always been that little kid for me, and innocent सा, cute सा। हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है क्या? नो। क्यों? क्योंकि गर्लफ्रेंड बहुत डिमांडिंग होती है। So ऐसा ही था मेरे लिए, अभी भी वैसा ही और हमेशा वैसा ही रहेगा। संकु से मिला था आशी के साथ ही CP में। संकु को देख के मुझे सबसे पहले लगा था कि ये बहुत शॉपोहॉलिक है यार, इसमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है। क्योंकि जब हम मिले तो ये सिर्फ मतलब हर आशी भी इनफैक्ट दोनों साथ में ही कहीं ना कहीं शॉपिंग करने जा रहे थे, कभी यहाँ शॉपिंग, कभी यहाँ से कुछ लेने, कभी यहाँ से। तो मैं ऐसा हो गया, तो मैंने कहा शिट ये तो बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, तो मैंने कहा यार इसको ये तो शॉपहॉलिक है,
और वो एक्चुअली है भी, तो मैंने सही प्रेडिक्ट किया था। जब मैं संकू से पहली बार मिला था तो मतलब वो मुझे, मैं मुंबई तब नया नया आया था, मतलब हम ऑलमोस्ट सेम टाइम पे मुंबई शिफ्ट होते, पर हम तब जानते नहीं थे एक दूसरे को। पर जब मैं फिर संकू को मिला तो फिर हमने शेयर करा कि हमारा एक्सपीरियंस क्या है, मुंबई में वो भी रहता था, मैं भी रहता था, ऐसे मिला, बात करी मैंने, तो मेरे को बहुत पोलाइट लगा संकेत, सबका प्यारा है वो भी। उसके बाद मैं मिला अर्श फैम से, तो ये ऐसा हुआ कि मैं और ऋषभ जिस घर में रहते थे मुंबई में, हमें किसी रीज़न से शिफ्ट होना था क्योंकि हमारा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, आप जो मर्जी समझो मतलब। तो हमें आशी ने एडवाइस करा कि मानव एंड अर्श आ रहे हैं मुंबई, तो आप लोग उनके साथ क्यों नहीं रहते हो। तो हम, ऋषभ तो पहले मिल चुका था सबसे, पर मैं किसी से मिला नहीं था पहले, तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा मतलब मैं सोचता था कि भाई कैसे एडजस्ट करेंगे। कौन है तू? कुछ बोलता है क्यों नहीं? जब मैं अर्श से मिला तो मैंने सोचा कि भाई इस बंदे जैसा तो कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में, क्योंकि उसके साथ एक भी मोमेंट कभी मतलब ऐसे नहीं जा सकता कि भाई क्या है यार, मतलब उसके साथ हर मोमेंट इतना हाई नोट होता है, हर मोमेंट उसके साथ इंजॉयबल, और मतलब बड़ा भाई है यार, अलग ही प्यार है उससे मेरा, तो मेरा रूमी भी है। Arsh was the funniest like since the beginning. Thanks. He used to crack jokes. He came up with this very funny name also for me. तो आई रिमेम्बर हम ऊनो खेले थे फर्स्ट टाइम, तो हम दोनों की ट्यूनिंग वहीं से बहुत अच्छी हो गई थी। वी गाइस, हमने इतना चीट किया ना ऊनो में, कभी मैं उन्हें काट दे देता था अच्छा, कभी वो मेरे को। तो फर्स्ट गेम से लेकर मतलब आज तक इट वाज अ रियली ग्रेट, यू नो, दैट कनेक्शन वाज रियली गुड। उनके लिए मेरा फर्स्ट इंप्रेशन वही था, यू नो, दैट ही इज अ रियली चिल गाय, यू नो, हर वक्त हर को हंसाना और हर वक्त यू नो चीज़ें करना जो लोगों को खुश करती हैं, तो वो बहुत टफ होता है, बहुत कम लोगों में होता है, बट ही गॉट दैट स्किल एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ हिम। सो लव यू अर्श भाई। तो अर्श से मैं अच्छे से जो ढंग से मिली थी वो था चंडीगढ़ में, जब हमने एक्चुअली बैठ के बात करी थी। सो चंडीगढ़ गई थी मैं, तब मिली थी अर्श से। इट वॉज इन 2017 आई गेस, एंड माई फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ हिम वॉज दैट ही इज अ वेरी चिल गाय and a very fun person to be with, which turned out to be very true. Indeed, he is a very great company. फिर मैं अर्श को मिली थी गोवा में, हमारा गोवा ट्रिप था जिसमें हम सभी थे, मानव सब थे। एंड मैं अर्श को मिली थी, अर्श फुल फन, ये ओ लाइक अर्श का फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आपको नहीं पता होगा मैं और अर्श 10 सालों से फ्रेंड्स हैं, बट जब मैं उसको तब 10 साल पहले मैं उसको मिला था, मैं आपको बता दूं, अर्श था C सेक्शन में, मैं था A सेक्शन में। दैट मीन्स मैं थोड़ा, मेरा ग्रुप था पढ़ाकुओं वाला और अर्श का ग्रुप था थोड़ा लफंडरों वाला। तो अर्श बहुत बंक करता था क्लास से, पूरा इधर उधर लड़ाइयों में था एंड ऑल, पूरा सब। एंड मेरा फर्स्ट इंप्रेशन उसके लिए यही था कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, इसके साथ आई विल नॉट हैंग आउट, बट दैट वाज माय फर्स्ट इंप्रेशन। बट स्लोली मैं उसके भाई से मिलने जाता था, तो उससे हैंग आउट करना शुरू किया। उसके बाद हम बास्केटबॉल खेलने जाते थे इकट्ठे, उसके बाद हमने स्कूल सेम किया, उसके बाद हमारा कोचिंग सेम था, हमारी कॉलेज सेम थी, कॉलेज के बाद हमारा फील्ड सेम हुआ, फिर उसके बाद हम मुंबई आए, तो उसके बाद यू नो हमारा बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, धीनू। सो या फर्स्ट इम्प्रेशन अर्श बहुत बैड था, बट एंड में आके आपको पता ही है कि अब वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सो हमेशा फर्स्ट इम्प्रेशन पे मत जाओ। अर्श से भी मैं मिला था आशी के बर्थडे पे अलॉन्ग विद मानव। सो अर्श को लेके मेरा ऐसा था, जब मैं उससे बात करी तो अर्श और मेरी बहुत बात हो रही थी, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि हम पुराने दोस्त मिले हैं बहुत टाइम बाद, हम ऐसी बातें कर रहे हैं, हम बहुत टाइम से बात नहीं हुई थी हमारी, या काफ़ी पुराने दोस्त हैं, 10-15 साल पुराने। ऐसा लग नहीं रहा था कि हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं। वो दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो जाएगी और इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी कि हम सारे साथ रह रहे होंगे। मतलब मानव और अर्श का मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं मानव अर्श और एडी हम चारों साथ रह रहे होंगे। इट्स द बेस्ट थिंग जो मेरे साथ अब तक हुई है। ले तू चाहे आप आके मैनू ना दी किनी लोड़ है। आई लव यू फॉर व्हाट। तो अर्श को मैं मिला था फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ MNG में, जो कि मैंने, मानव भाई और अर्श ने रखी थी।
चंडीगढ़ में। अपने लाला तो हैं ही ग्रेट, मतलब मुझे लगा ही नहीं था कि कुछ अर्श में एटीट्यूड या कुछ रहेगा। मतलब फर्स्ट हेलो करते ही वो होता है ना वाइब चेक, डन, मतलब वाइब में है बंदा ये, मतलब ला 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 ला। उनके साथ मैं गारंटी कर सकता हूँ कोई भी बंदा 1 सेकेंड भी बोर नहीं हो सकता। हालांकि बात बहुत होती थी अर्श भाई के बारे में मानव भाई के थ्रू, या हम लोग वीडियोस देखते थे, एक दूसरे को फॉलो करते थे। अर्श भाई की कॉमिक टाइमिंग बहुत पसंद आई थी मुझे, क्योंकि पता नहीं पर बहुत अच्छी लगी थी। तो यस, दैट वाज माय फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ हिम। अर्श को भी फर्स्ट टाइम मैं कोलकाता एमएनजी पे मिली थी एंड ही हैज बीन द सेम एवर सिंस। पागल देन पागल नाउ। तो आई थिंक द क्रेजीएस्ट पर्सन आई नो। एडी को फर्स्ट टाइम मैं मिली थी ऋषभ के घर पे एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि वो अपना बालकनी में बैठ के अपना यूकेलेली बजा रहा था। द इम्प्रेशन वुड बी एकदम चिल्ड आउट। तो एडी से मैं मिला था मुंबई में ही, और एडी का मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि एडी बहुत ज्यादा कंफर्टिंग है, एकदम दिल वो हो गया, क्या कहते हैं उसको। एक बार मिसेस डिसूजा ने फटाफट बिरयानी बनाई थी, तब उन्होंने क्या कहा था? वार्म हो जाता है ना, वार्म फीलिंग वो थी। तो मैंने और अर्श ने डिसाइड किया था कि हम मुंबई मूव करेंगे, तो हमारे पास कोई घर नहीं था, तो हमें घर ढूंढने के लिए कहीं पे रहना पड़ता। तो वी डिसाइडेड कि हम ऋषभ, हमारा फ्रेंड था, तो हमने डिसाइड किया कि हम ऋषभ के घर 1 महीना रहेंगे, बिकॉज ऋषभ ऑलरेडी मुंबई में था एंड एडी उसके साथ रहता था। तो एडी को मैं मिला नहीं था कभी, ना कभी बात हुई थी। तो मैं और ऋषभ और अर्श रह रहे थे घर पे। एडी तब दिल्ली में था एंड दिल्ली से जब एडी वापस आया तब मैं उससे फर्स्ट टाइम मिला था। हम ऑलरेडी 10 दिन रह चुके थे तब तक उसके घर में एंड वो आया, उससे बात हुई। तब वो पूरा ऐसा लगता था कि उसकी बॉडी हो गया ऐसा चौड़ा होकर चलता था वो प्रॉपर ऐसा, मतलब मेरे को लगा बहुत ही टफ गाय है, बट वो यू नो गाइस ही इज द मोस्ट सेंसिटिव पर्सन इन डैम फैम। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। पूरा 1 महीना हम ऋषभ और एडी के साथ रहे हैं, मैं और अर्श, और उसने और ऋषु ने हमारा बहुत ख्याल रखा, मेरा और अर्श का। एंड उसके बाद हमने चारों ने इकट्ठे एक घर ढूंढ लिया। एडी भी मेरे कॉलेज में मुझे मिला था। एडी मेरा क्लासमेट था, जिसको नहीं पता, एडी वॉज माई क्लासमेट एंड माई बैचमेट। और एडी को लेके मेरा पहला इंप्रेशन था कि ये थोड़ा गुंडा टाइप्स है सो मेरी इससे कभी नहीं बनेगी, बट वो कुछ अलग ही हो गया, लाइक बिल्कुल नहीं बनेगी से बहुत ज़्यादा ही बन गई हो कि अभी आप देख सकते हो मैं उसी के साथ बॉम्बे पहले शिफ्ट हुआ था, सो हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो गई थी उसके बाद। सो एडी इज़ माई जान नाउ, लव यू एडी। Coming to Addy, which is Aditya. Aditya बोलना इतना अजीब लगता है, but he is also my college senior. He is from Rishabh's batch. So Addy's first impression was कि मतलब वो बंदा मुझे हमेशा खुशी दिखता था, मतलब ऐसा लगता था कोई टेंशन ही नहीं लाइफ में, यार लाइफ हो तो ऐसी, मतलब नो टेंशन, वेरी चिल, वेरी हम्बल एंड काइंड हार्टेड वाला मतलब दिखता था एडी की शक्ल पे। जब मैं मुंबई जाके ऋषु को मिलता था सो उसके घर पे रहता था एडी बॉय सो मैं तब एडी को मिला था सिर्फ 5 मिनट के लिए। सो उसके घर गया था मैं ऋषु को मिलने एंड एडी भी था। और भाई क्या हाल है? मैं कहा बढ़िया बढ़िया मैं पूरा स्टड बॉय। तब वो जिम जाने लगा था, सो हमने थोड़ी सी मीटिंग हुई थी हमारी। सो मेरे को लगा चल होगा बंदा तगड़ा, उसमें ऐसे फूला हुआ सो वो जिम चले गया था। तो एडी से साथ में तब मिला था। For me from the very beginning he's been this chilled out person who is so friendly and warm and is welcoming to everybody. फिर लास्टली मैं मिली थी ऋषभ एंड एडी को एंड हम दुलाली में मिले थे एंड उसके बाद उन लोग के घर पे गए थे, हम वहाँ पे गेम्स खेल रहे थे एंड ऋषभ इज अ स्किन केयर बॉय, रोज वाटर। मतलब मेरे को पहले ही पता चल गया था कि ये पूरा मतलब चॉकलेट बॉय है एंड एडी को कोई बीट ही नहीं है लाइफ में। एंड उन दोनों से मिलके इतना होमली अच्छा फील, मतलब एंड उसके बाद मैं मिला हूँ ऋषु और एडी को साथ में। आई रिमेम्बर हम दुलाली गए थे। इट्स अ प्लेस जहाँ हम बहुत जाते थे, वहाँ का सैलेड एंड यू नो वहाँ जाके ऊनो खेलना। फिर से
आई रियली मिस दोज डेज. सो आई रिमेंबर हम वहाँ पे मिले थे एंड वहाँ पे जब हम दुलाली से फ्री हुए थे देन दे इन्वाइटेड अस ओवर टू देयर प्लेस टू प्ले सम कार्ड्स एंड ऑल. तो आई रिमेंबर सो वहाँ से बॉन्ड बनना चालू हुआ. एंड ऋषु को लेके मेरा फर्स्ट इंप्रेशन यू नो एज ऑलवेज कोई भी उसको फर्स्ट टाइम देखता है तो इट्स लाइक अ रियली स्वीट किड सो एंड चॉकलेट बॉय. तो वही मेरा इंप्रेशन रहा था. एंड एडी के लिए मेरा फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा यही था यू नो ही इज रियली रिस्पॉन्सिबल एंड यू नो रियली अ मैच्योर गाय. तो आशी ने उनको बुलाया था तो तब मैं फर्स्ट टाइम ऋषभ एंड एडी को वहीं पे मिला था. थोड़ा सा हाई हेलो हुआ था इनके साथ. घर जाते वक्त एडी और ऋषभ थे और मैं था. तो मुझे याद है मेन रोड तक जब वॉक कर रहे थे तो तब हमारी ऐसे बात हुई कि कहाँ से है तू ये वो. मुझे ऐसा उनके बारे में कुछ नहीं लगा कि क्या एटीट्यूड रहेगा, ये बुलाएंगे नहीं अच्छे से या जो भी हैं. बट उन्होंने बहुत अच्छे से बात किया. उसके बाद फिर मैं उनको रोज़ तब मिलना शुरू हुआ जब मानव और अर्श मुंबई शिफ्ट हो गए एडी और ऋषभ के साथ. तो तब हम रोज़ फिर हम फुल डैम फैम रोज़ चिल करता था, रोज़ वीडियोस बनाता था. I met Rishabh at Sanket's house, and at that time I knew he was Ashi's friend. Tabhi we were very shy. I now understand that the name Game Master fits perfectly for Rishabh, because the second time that I met Rishabh, he had a pack of Uno flip in his pocket, and we were sitting and he was just like, Uno खेलना है किसी को? कैसे समझाऊं तुम्हें मेरा पहला प्यार है ये. But that is Rishabh. 5 years ago मैं सबसे पहले मिला था ऋषभ से. एंड ऋषभ से मैं अपने कॉलेज में मिला था, वो मेरा क्लासमेट था. एंड जब मैं उससे पहली बार मिला तो मुझे लगा कि बात नहीं करेगा, बहुत एटीट्यूड होगा उसमें. सुंदर था क्योंकि अभी भी सुंदर है, पर ऐसा नहीं है बिल्कुल. बहुत ही पोलाइट और बहुत ही डाउन टू अर्थ है वो. फिर मुझे याद है अच्छी तरह कि हम एक ट्रिप पे गए थे जिसमें हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया. एंड उसके बाद से आज के दिन तक हम इनसेपरेबल हैं. तो मैं ऋषभ से मतलब मैं उसको अपना भाई मानता हूँ. एंड आई होप कि लाइफ लॉन्ग वो मेरा दोस्त रहे, मेरा भाई रहे. ऋषु बॉय. सो ऋषु को मैं बेसिकली मिला था आशी के बर्थडे पे. ऋषु बीच में से ऐसा निकला ना, पूरा कपड़े डाले हुए स्टड बन के आया हुआ, बट बीच में एक क्यूटी, खतरनाक कपड़ों के अंदर क्यूटी. सो पूरा बुला रहा क्या हाल अर्श भाई, में बढ़िया ये वो. बट पूरी पार्टी मेरे साथ रहा भाई वो बंदा, कि हम कहीं पे ऐसा ना फील करें कि हम बाहर के हैं या कुछ भी है. Rishabh was my college senior. Not many of you guys know that. He was my college senior and I have known him. मतलब कॉलेज जाने से पहले भी मैं उसे जानती थी because हम एक दूसरे को इंस्टा पे स्टॉक करते रहते थे. और that's how we knew each other already. And जब finally ice break हुआ कॉलेज में and we talked and my first impression was that oh my god, he is like the most wanted munda of the college. Because वो बहुत क्यूट सा फेस होता है ना कॉलेज का, जो सब लड़कियां जानती हैं और सब बात करना चाहती है. तो ऋषभ वाज दैट. सो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन यही था कि ओके ही इज दैट गाय ऑफ कॉलेज. ऋषु को मैं फर्स्ट टाइम मिला था आशी के बर्थडे पे, पिछले बर्थडे पे. एंड वो आया था, मैंने कहा था हेलो, मैंने बुलाया विद अ स्माइल. ही वाज लाइक, तो आई वाज लाइक अच्छा जी आप में एटीट्यूड है. फिर उस पार्टी में हमने थोड़ी बातें की. उसके बाद जब वो पार्टी के मूड में आ गया तो थोड़ी और बातें हुई अच्छे से. बट एक्चुअल इंटरेक्शन मेरी उसके साथ सेम नाइट पे हम आशी के घर गए, मैं अर्श और ऋषु. फिर हमने 3-4 घंटे बैठ के बातें की हैं हम चारों ने, और इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी उसी रात को. यू नो गाइस ऋषु चाचू कैसे. तो फर्स्ट इंप्रेशन में हमेशा मत जाओ किसी के. That was totally different and you know how sweet he is. ऋषभ से मैं मिला था आशी के बर्थडे पे 2017 में. आशी के बर्थडे पे मिला था ऋषभ से मैं. और मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि बहुत जॉली आदमी था, जॉली पर्सन था, मतलब है अभी भी. पर मेरा फर्स्ट इंप्रेशन भी ये था कि इतना खुश कैसे है कोई. बस खुद पे दया करना बंद करो और खुद से प्यार करना सीखो. ऋषभ को भी मैं फर्स्ट टाइम मिली थी संकेत के घर पे एंड अर्श ने बुलाया था उसको. आई स्टिल रिमेम्बर. बट वो जैसे ही एंटर किया मुझे लगा यार ये कपूर से कैसे ना कैसे तो रिलेटेड है ही. ये रणबीर कपूर डॉपलगैंगर कहाँ से आया. तेरी गली में भी आना स्टार्ट कर दिया. I was very curious to know him कि यार कौन है ये, कौन है. बट वेरी वेरी क्यूट एंड probably the sweetest. तंजील को फर्स्ट टाइम मिलके कभी ऐसा लगा ही नहीं that I'm meeting him for the first time. Excuse me, क्या
Because we have started talking way before we met in person. तो उसको फर्स्ट टाइम मिलके वही लगा what I still feel for him, which is a very very good friend. तंजील से भी मेरी चैट पे बात काफ़ी देर से हो रही थी. मेरा टिकटॉक का ये होता था कि हम मिल नहीं पाते थे, बहुत दूर दूर रहते थे, बट जब मीट एंड ग्रीट्स होने लगी, एक दूसरे से मिलने लग गए, तो काफ़ी अच्छा मौका मिला कि हम सबसे इंटरेक्ट कर पाएँ. तो मैं फर्स्ट अपनी मीट एंड ग्रीट जहाँ पे गया था, बैंगलोर MNG थी, वो मेरी फर्स्ट फ्लाइट भी थी, तो वहाँ पे मैं तंजील से फर्स्ट टाइम मिला था. तो मैंने तंजील को देखा था, डुएट्स वगैरह बनाता था वो, एंड वो बहुत ही क्यूट लगता था वीडियोस में. मैंने कहा ये लड़का काफ़ी स्मार्ट है, बट जब उसको रियल में मिला भाई, मैंने कहा ये बंदा रियलिटी में और भी ज़्यादा स्मार्ट है, बिकॉज उसकी हाइट मेरे जितनी थी, अराउंड 6, एंड उसका मतलब पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी. तो मैंने कहा लड़का बहुत स्मार्ट है. और जब उसे मिला, उसको मतलब हम पहली बार ही मिल रहे थे, उसने मेरे को इतनी अच्छी टाइट सी हग करी, एंड इतना अच्छा फील हुआ था. ऐसा लगा ही नहीं था तंजील को मिलके कि मैं उससे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ. ऐसा लगा था कि मैं अपने छोटे भाई से मिल रहा हूँ. एंड अभी भी सेम फीलिंग ही है. वो तंजील से मिला था आशी के बर्थडे पे. सो मेरा पहला इंप्रेशन उसको लेके था कि यार बंदा कितना ज़्यादा स्वीट है, कि वो स्पेशली मुंबई से दिल्ली आया है बर्थडे पे सरप्राइज़ करने के लिए आशी को. सो मैं वहाँ पे ऐसे देख के पिघल गया, मैंने कहा वाह यार ये दोस्ती कितनी अच्छी है. सो मेरा उसका इंप्रेशन है कि बहुत पॉजिटिव था उस टाइम पे. सब नजरिए का खेल है साहब, जो जैसा है उसको वैसा दिखा. तो तंजील को मैं मिला था सबसे पहले मुंबई MNG में, जो कि हुई थी फरवरी में, एंड आई स्टिल रिमेंबर बहुत मज़े किए थे हमने उस टाइम. मुझे एक्चुअली में तंजील का लगा नहीं था कुछ भी कि वो कुछ होगा उसमें एटीट्यूड एंड ऑल, बिकॉज जब मेरी फर्स्ट टाइम उससे टेक्स्ट पे बात हुई, तो टेक्स्ट पे मैं समझ गया कि बहुत चिल बंदा है. एंड जब मैं उससे फर्स्ट टाइम मिला तो उसने मुझे दूर से ही ऐसे देख के हग किया, जो इतनी प्यारी हग करता है वो, और मैंने उसको पप्पी दी एक. तो मतलब लगा ही नहीं था कि फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, एंड लगा कि बिछड़े हुए भाई पता नहीं कितने सालों बाद मिल रहे हैं. अरे मेरी जीत तेरी हार मेरी हार, सुन ऐ मेरे यार. मैं तंजील से कभी बात कुछ भी नहीं की थी, तो मैं MNG पे मिली थी, एंड हम लोग ने इतना बात नहीं किया था, बट हम थोड़ा इंटरेक्ट किए थे. तो उसका इम्प्रेशन बहुत ही सही था. वो सबसे बेस्ट हग्स देता है, एंड वो बहुत ही मतलब ऐसा दिल से बहुत. क्या दिख रही खूबसूरत. अरे पन तेरे मुंह में कितनी बात आ रही हो भाई. Tanzeel से I met first time in December 2017 I think. Tanzeel has always been very sweet and super caring since the day one. तो वही मुझे उससे पहली बार मिलके लगा कि यार ये बहुत sweet है, and he is full of surprises. Like first time भी जब हम मिले थे उसने मुझे सरप्राइज दिया था, because he told me that he's in Jaipur and then he came to Mumbai, and मुझे नहीं पता था कि मुंबई में है, and he suddenly came to a cafe where I was, and then he surprised me. So day one से he has been full of surprises in my life. So yes. तो व्हाट्सएप वगैरह पे तो बातें वगैरह हम करते ही थे, बट एक्चुअल में मिला था गोवा में. तंजील को तो आके सीधा जप्पी, क्या बोलते सो मैं हैरान हो गया. मैंने उसकी एज इतनी छोटी थी एट दैट टाइम, वो शायद 17 साल का था. क्या वो ही लगता नहीं है वो शक्ल से, बट उसके साथ भी बिल्कुल भाइयों वाली फीलिंग आई. अगला मैं मिला था तंजू को. आई स्टिल रिमेम्बर कि हम मॉल में मिले थे. रूनू ने उसको कॉल किया था कि आजा मिलते हैं ना ऐसे ऐसे, तो वो आ नहीं रहा था. उसे लगा था कि मैं पता नहीं यार मतलब कैसा हूँ, मतलब कनाडा से आया हूँ तो पता नहीं कैसा होगा. आई स्टिल रिमेम्बर इट वाज सो स्वीट थिंग फॉर मी कि वो इतना सोच रहा है मेरे से मिलने से पहले. तो इवेंचुअली ही केम एंड वी कनेक्टेड. वो जोक्स, उसके जोक्स मुझे समझ आने, मैं जोक मारता था उसे समझ आना, तो वो एक भाई का बॉन्ड शुरू से ही बन गया था. तो माई फर्स्ट इम्प्रेशन वाज दैट ही इज गोना बी माई लिटिल ब्रदर. इसके बाद मैं मिला था अपने छोटे जान तंजील खान से. मैं दिल्ली में उससे एक पार्टी में मिला था पहली बार, एंड तब मैं हमारी ज़्यादा बात नहीं हुई क्योंकि वो थोड़ा शाय भी था, क्योंकि वहाँ पे सब लोग नए थे एंड हमारे कॉलेज के लोग थे एंड वो अकेला था वहाँ पे. पर फिर उसके बाद मैंने जब उसे जाना, फिर मैं उसे एक बार मुंबई में दोबारा मिला पार्टी में. तंजील से मेरा एक अलग ही बॉन्ड है जो आज तक वैसे का वैसे ही है. मतलब मेरे लिए जो मेरा भाई है गौतम, वैसे ही मैं तंजील को मानता हूँ पहले, एंड हमेशा मानूंगा. And then we met Tanzeel, who gives the best hugs. I think everybody knows that. So Unnati's birthday was where we properly met Tanzeel. नंबर दे का जा,
क्यों नशे में है क्या? ए मोय नहीं पता, तू मोय देख के हंसी, मोय नंबर चाहिए भगवान कसम। हाँ। And Sutta came into action, and then since her birthday we were inseparable. Like for me that time was so special. A couple of months later I met Anirudh through Mrunu. We just met to like sort of make videos with each other, and he was so sweet from the very beginning. अनिरुद्ध को मैं फर्स्ट टाइम मिली थी संकेत के घर पे, एंड उसको फर्स्ट टाइम मिलके ऐसा लगा दैट ओके ये शाय है, बहुत बहुत शाय है, बट देन ही स्टार्टेड प्लेइंग ऊनो एंड ही चेंज दैट बिहेवियर विद इन मिनट्स, क्योंकि वो चीटिंग करने लग गया एंड उसका फुल बिहेवियर फ्रॉम शाय टू कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया. बट फर्स्ट इम्प्रेशन वुड बी शाय, वेरी वेरी शाय. अनिरुद्ध से मैं मिला था मुंबई में मॉल में. तो अनिरुद्ध से मैं जब पहली बार मिला था, मृणु ने मिलाया था. अनिरुद्ध को 2 हफ्ते हो गए थे कनाडा से आए हुए, तो मॉल में मिले थे मुंबई में. उसके बाद मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये था अनिरुद्ध के लिए कि ही इज गोना बी अ रियली प्रॉमिसिंग फ्रेंड. मतलब उसमें ऐसी फीलिंग आ रही थी उससे कि आगे के बहुत अच्छा फ्रेंड बनने वाला है. अनिरुद्ध का मैं और तंजील हमेशा सोचते थे हम उसकी फोटोज देख के कि ये बंदा इतना परफेक्ट कैसे है, जॉ लाइन, फोटोज इतनी अच्छी आती है, स्मार्ट भी है, हाइट भी अच्छी है. अनिरुद्ध जब इंडिया आया एंड मृणु के साथ वो एक पार्टी में आया था, आफ्टर पार्टी में हम मिले थे एंड वो प्रॉपर पंजाबी था, तो मेरी अच्छी उससे बातचीत हुई, बहुत ही अच्छा हैंग आउट किया पंजाबियों वाला, यू नो व्हाट आई मीन. तो उसके बाद हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई एंड तब मेरे को मिलके उससे पता लग गया कि ही इज़ द परफेक्ट वन. ही इज़ लाइक माई लिटिल ब्रदर नाउ. वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है, मैं उसको बहुत मोटिवेट करता हूँ. तो हमारा बॉन्ड एक प्रॉपर पंजाबी भाइयों वाला हो चुका है मेरा और अनिरुद्ध का. तो अनिरुद्ध को मैं फर्स्ट टाइम मिला था मृणु के थ्रू. सो एक्चुअली मैं उस टाइम मैं अपने नए घर में शिफ्ट हो चुका था मुंबई में. तो हम सब ऐसे चिल कर रहे थे, मृणु ऐसे ये सब आए थे घर पे. तो मृणु तब अनी तब कनाडा से आया था, तो तब मृणु ने मुझे अनी से मिलवाया. मतलब मृणु और अनी मेरे घर आए थे, तो मैं तब अनी से मिला था फर्स्ट टाइम. मुझे तब लगा था एक्चुअली में कि अनी में बहुत एटीट्यूड रहेगा, बिकॉज इसका मैंने टिकटॉक प्रोफाइल में तब देखता था, बट ऐसा कुछ भी नहीं था. फर्स्ट हाई हेलो में उस बंदे ने मेरा दिल जीत लिया. अबे साले, बहुत फन बंदा है अनिरुद्ध. एंड एक तो हमारा बहुत मैच करता है भाई, बिकॉज हम दोनों को फैशन एंड ऑल पसंद है. तो अनी से मैं मिला था दुलाली में ही अलॉन्ग विद मृणु. सो अनी को देख के मुझे लगा था कि भाई एक तो मतलब कितना स्मार्ट है, एक तो ये मतलब उसकी फुल जॉलिन वगैरह निकली हुई थी ग्रेस जैसे. और बट थोड़ा सा मेरे को शाय लग रहा था वो, क्योंकि हमारी ज़्यादा बात नहीं हुई थी उस टाइम पे. बट नाउ अलग ही पर्सन है वो भी. मतलब ब्रो तू बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड. मतलब मैं देख रहा हूँ, मैं जिसके बारे में जितना भी कुछ सोचा कि वो ऐसा है ये वैसी है, बट वो उसका ऑपोजिट ही हुआ. हमेशा बात करने भी पता लगता है. सो वो बिल्कुल शायरी था, बिल्कुल क्यूटी सा है वो भी. अनी को ऑब्वियसली पूरा स्टोरी तो आपको पता ही है. मैं उसको ऑनलाइन बात की थी, फिर मैं अप्रैल में मिली थी लास्ट ईयर. फिर अनी के लिए तो इम्प्रेशन तो ही इज द वन, शी इज द वन, ही इज माय बेबी. सो अनी से मैं वर्चुअली तो काफी पहले मिल चुकी हूँ, व्हिच वाज व्हेन मृणु एंड अनिरुद्ध वर ऑन अ वीडियो कॉल. सो तब मैं मिल ली थी उससे, पहली बात कर ली थी. बट in person I met him in Mumbai, जब वो मुंबई आया था. So my first impression was he's a very तमीज़दार boy. Like वो बहुत तमीज़ से बात करता था, आप करके बात करता सबसे, not only me, everybody, सबसे आप करके बात करना. और बहुत स्वीट सा क्यूट सा बॉय नहीं होता, हनी बॉय. सो उसे देख के मुझे पहले लगा कि पूरा मतलब एटीट्यूड वाला बंदा होगा, क्योंकि उस फोटोज जो उसकी प्रोफाइल पे थी ना, ऐसे ऐसे करके सो मुझे लगा कम भी बोलता होगा जो भी है. बट हमने फिर गेम स्टार्ट की, ऊनो खेलना. बिल्कुल बंदा मेरे जैसा, बिल्कुल A to Z बोलते हैं ना जो, ऐसे गेम्स में चलाकियाँ करनी. मैं उसे सिखा रहा, ऐसे खेल ऐसे खेल, ऐसे हम साथ में बैठ के इतनी हमारी दोस्ती गहरी होगी ना. अनिरुद्ध से शायद मैं और हम पहले नहीं मिले थे, हम पहली बार साथ में मिले. तो हमें लगता था कि क्यूट सा लड़का है, एकदम प्यारा सा बच्चा है, बिल्कुल कुछ बोलता नहीं, शांत रहता है. पर जैसे जैसे उससे बात करने स्टार्ट करी, फिर लगा कि तो भाई अपने घर का ही है एक तरह से. मतलब
इतनी जल्दी ओपन अप हो गया, रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो ओपन अप हो चुका है। और हम ऐसा लग रहा था कि वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है और हम बातें करते थे, पर एक नंबर का चीटर था वो। पोलाइट तो है, वो काफी पोलाइट है, मतलब मुझे तो बहुत स्वीट है, एकदम शांत सा, वो बोला था, पर वो तो एकदम अंदर से एकदम ऐसा निकला, बम की तरह निकला वो तो। चलो ये तो हो गया कि हम मिले कैसे, बट द सेकेंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज कि डैम फैम जो नाम है ये पड़ा कैसे। डैम फैम नाम जो है हमारा, हमने सोचा कैसे। तो हुआ ये कि I think it started with all of us saying damn a lot. And बहुत randomly we started using this word so much that even you guys noticed it. And started commenting damn on all our posts. And not just that, we started seeing so many fan pages named Damn Fam. That even our WhatsApp group name changed to Damn. When we decided to keep a name for our group, Tanzeel was the one who noticed all your love for Damn Fam and suggested this name. और ये नाम सुनकर दोस्ती दिखती है। तो अगर आप हमसे पूछो कि ग्रुप का नाम कैसे पड़ा, हमारा जवाब हमेशा यही रहेगा, आपसे। Me and Unnati were both introverts, but our friends all together so warm and welcoming that for us it became very, very easy to gel up with them, and in no time we are a family. Now when I look back, I realize it's actually not been that long, but it feels like I have so many memories with them that they've just been my friends forever. I'm so glad that these people are in my life, and Damn Fam, I love you. Hey guys, welcome back to our channel. To our channel, ज़्यादा improvise करना इसको। Welcome to our channel, Damn Fam. पता है कि आप सब आपसे खत्म हो गया ना, इसके बाद क्या करूं? थोड़ा फनी करो। आपसे आपसे वो होता है ना रोज टीवी पे, आपसे हम यही कहना चाहते हैं। वो texting. I think he changed that within seconds because seconds तो नहीं यार, minute, seconds कैसे बोल सकते हो? समझ लग रहा है शोई आपकी। मतलब ला उन्नति तो उन्नति से मैं पहली बार मिला था। Started with आपसे क्यों नहीं बोल पा रही आपसे? Waist clip. क्या अनिरुद्ध को हम इतना पागल हो रहे हैं। कच्ची बोले आपसे अर्श को और एकदम वैसी फीलिंग उसमें उससे आई थी। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मैं नहीं कर रहा हट। तो अनिरुद्ध से मेरे को ये फीलिंग आई थी कि क्यों आई थी, नहीं ये था कि पागलपंती। क्या पागलपंती, क्या बोल रही हूँ? अनिरुद्ध फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि बहुत खुश मिजाज आदमी है। उर्दू को क्या हो गया मेरी शर्ट, सच्ची सुबह करना चाहिए था।